किसान भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज का ये वीडियो एक छोटे लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर केंद्रित है। जैसा कि आप सभी किसानों को पता है कि सरकार ने पराली जलाने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया हुआ है और इस प्रतिबंध की वजह से पराली जो है वो खेतों में ही पलटनी पड़ रही है या उसको खेतों में ही मिट्टी में मिलाना पड़ रहा है। हमारे पर्यावरण के लिए ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि पराली जलाने से जो प्रदूषण पैदा होता है उसका नुकसान न केवल शहरों को बल्कि हमारे और आपके बच्चों के स्वास्थ्य पर और हमारे स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। और गाँव में भी इस प्रदूषण का बहुत गहरा असर अब दिखने लगा है। तो इसलिए पराली को जलाना तो बिल्कुल प्रतिबंधित करना होगा और उसके लिए हमें कोई सरकार के प्रतिबंध की ज़रूरत नहीं है। उसके विषय में हमें खुद भी जागरूक रहना होगा और सोचना होगा कि हम इस पराली को ना जलाएं। लेकिन कुछ विषय, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सरकार किसानों को करने के लिए कहती है, लेकिन उसके बारे में संपूर्ण जानकारी उपलब्ध नहीं करवाती। जैसे कि ये मिट्टी में मिलाने की प्रक्रिया तो हमें बता दी गई पराली को, लेकिन उसके साथ कुछ समस्याएं भी सामने आ रही हैं और उन समस्याओं को दूर करने के उपाय जो हैं वो सरकार या जिन विभागों की वो जिम्मेवारी है वो उसको पूरी तरह से नहीं निभा रहे या वो पूरी जानकारी किसानों तक नहीं पहुंचा रहे। तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है जो मैंने खुद महसूस किया अपने खेतों में। जब हम पराली को मिट्टी के अंदर मिलाते हैं, हैप्पी सीडर से या सुपर सीडर से जब बिजाई करते हैं, तो पराली जो मिट्टी में मिलती है उसके साथ एक दीमक की बहुत बड़ी समस्या पैदा होती है। और उस दीमक की समस्या की वजह से कई बार जो फसल है वो जब जमती है तभी वो बहुत बड़े रूप में नष्ट हो जाती है या उसका बाद में भी हमें खामियाजा भुगतना पड़ता है। ये इसका बहुत बड़ा नुकसान देखने में आया है। तो किसान भाइयों, लेकिन अभी एक ऐसा वक्त है क्योंकि गेहूं की बिजाई का समय आ गया है और इस चीज़ को आप कंट्रोल कर सकते हैं, इस चीज़ पर आप नियंत्रण कर सकते हैं। तो इस चीज़ को नियंत्रण में करने के लिए एक बहुत ही सस्ता उपाय है, अभी बहुत ही सस्ता और बहुत ही साधारण उपाय है। इसके लिए आप 40 किलोग्राम जो बीज है 1 एकड़ के लिए, उसके अंदर 30 ml से लेके 40 ml तक क्लोरोपेरीफॉस या जिसको शॉर्टकट में क्लोरो भी हम बोल देते हैं, वो आप मिला लीजिए। उसके मिलाने से क्या होगा कि आपके खेत में दीमक का प्रकोप बिल्कुल नहीं होगा और आपका खर्चा कुछ भी नहीं आएगा। 30 और 40 ml में कोई बहुत लंबा चौड़ा खर्च नहीं है, 20, 30, 40, 50 रुपए की ही बात है केवल। लेकिन एक तो उसको मिलाने का ढंग जान लीजिए। क्लोरो को आपने सीधा बीज के ऊपर नहीं डालना है, क्योंकि अगर आप उसको सीधा डालोगे तो उससे उसके जमाव पर, उसके जर्मिनेशन पर इफेक्ट आएगा। इसलिए उस 30 या 40 ml क्लोरो को आपने 1 लीटर पानी के अंदर मिला लेना है, डालना है पहले, और फिर उस पानी के घोल को जिसमें आपने क्लोरो डाली है उसको बीज के ऊपर डाल करके और फिर उसको आपने अच्छी तरह मिला देना है। उसके बाद आप इसकी बिजाई कर सकते हैं। जब आप इसकी बिजाई करेंगे तो इस क्लोरो के लगने से जो दीमक या कई बार इसमें एक बहुत ही छोटी सुंडी शुरू में ही आ जाती है गेहूं लगाने के बाद, उस सब पर लगभग पूर्णतः नियंत्रण हो जाता है। तो इसमें आपका कुछ भी खर्चा नहीं है, बहुत ही मामूली खर्चा है। लेकिन अगर आप इसको बाद में कंट्रोल करेंगे या दीमक आने के बाद में कंट्रोल करेंगे तो उससे नुकसान आपका ये होगा कि एक तो फसल में काफ़ी नुकसान हो चुका होगा और दूसरा
आपको इसके लिए दवाई की मात्रा भी बहुत ज़्यादा प्रयोग करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको 1 से लेके 1.25 लीटर तक क्लोरो का प्रयोग करना पड़ेगा, जो पर्यावरण और हमारी पृथ्वी के लिए भी, हमारी ज़मीन के लिए भी, हमारे खेतों के लिए भी नुकसानदेह है। तो हम जितना कम से कम दवाई का इस्तेमाल करके, और अगर किसी नुकसान को या किसी कीड़े को रोक सकते हैं तो हमें सबसे पहले वो रास्ता चुनना चाहिए। तो इसलिए सबसे पहले आप, मेरी इस बात बहुत छोटी है लेकिन इसका प्रभाव और इसका परिणाम बहुत बड़ा है, क्योंकि अगर आप नहीं लगाएंगे तो उसका मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया भाई क्या नुकसान हो सकता है। हाँ, इसके साथ एक चीज़ और आपको बताता हूँ, जब आप इसके घोल को गेहूं पे डाल के मिलाएंगे तो उसके साथ आप जो फंजीसाइड इस्तेमाल करते हैं, यानी जो कांगियारी के लिए, काली कुंगी के लिए जो आप इस्तेमाल करते हैं, जैसे कार्बेंडाजिम हो गया या रेक्सिल हो गया, वो भी आप उसके साथ मिला सकते हैं जभी। क्योंकि आपने ये नहीं समझना कि आपने क्लोरो लगा ली तो उसका भी कंट्रोल हो जाएगा, नहीं, उसका कंट्रोल नहीं होगा। उसके लिए आपको रेक्सिल या कार्बेंडाजिम का प्रयोग करना ही पड़ेगा। तो इसलिए इसको लगाने के बाद इसका प्रयोग आपने करना है केवल दीमक या शौक को रोकने के लिए, और जो फंजीसाइड आप लगाएंगे उससे आपकी कंगियारी और फंजीसाइड वाले रोग कंट्रोल होंगे। तो अगर आप इस छोटे से नुक्ते को, छोटी सी बात को ध्यान में रखकर चलेंगे और प्रयोग करेंगे तो आप इससे बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। तो किसान भाइयों, मेरा आज का ये वीडियो बनाने का सिर्फ यही मकसद था कि छोटी सी चीज़ को कंट्रोल करके आप आगे भविष्य में होने वाले बहुत बड़े नुकसान को रोक सकते हैं। तो धन्यवाद किसान भाइयों। अगर मेरा चैनल आपको पसंद आए, मेरी बात आपको पसंद आए तो लाइक कर देना, मैं आपका बहुत धन्यवादी हूँगा। और अगर आपको ना पसंद आए तो भी आप उसको नापसंद में कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी इच्छा है कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। क्योंकि मुझे तो सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन जो आपको अच्छा लगा उसके लिए आप लाइक कर दीजिए, अगर नहीं लगा तो उसको डिसलाइक भी कर दीजिए, ताकि मैं उसमें आगे जो भी सुधार हो सकता है वो करने की कोशिश करूँगा। तो अंत में किसान भाइयों, बहुत बहुत धन्यवाद।